Good morning, students. Today I will further continue the revision of fourth chapter of civics. While it is true that a democracy allows people to participate, जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, it is also true that not all section of people are actually able to do so. वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे. दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है. So the next time we see a rally wending through the street of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान. In Maya's story, you will read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting.
आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, और ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। Conflicts occur when people of different cultures, regions, or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। People may use violent means to settle their differences। ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमॉन्ग अदर लिविंग इन एन एरिया। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट ए प्रोसीजन टेक्स में लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो और हिंसा न भड़के। At times there is fear that violence may erupt, with people throwing stones, trying to dispute the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. River too can become a source of conflict between states. A river may be in one state
नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं और कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। फ्लो थ्रू अनदर एंड in a third, the sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर meeting the needs of the city of बेंगलुरु। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। द वाटर स्टोर्ड इन मट्टूर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। तमिलनाडु के मट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। A conflict arises because both dams are on the same river. दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। Therefore, both states cannot get as much water as they need for people in their state. मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए और दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड सी दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। इक्वली एंड जस्टिस, समानता एवं न्याय, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is its commitment to
equality and justice. Equality and justice are inseparable. लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। द अर्लियर प्रैक्टिस of untouchability is now banned by law. अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the change to offer prayers. लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book and many others like him realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। द गवर्नमेंट आल्सो recognizes this and makes special provision for groups within society that are unequal. सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। For instance, in our society there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। This means that society does not value the girl and boy child equally and this is unjust. इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है और यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी।
Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government school or college. उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। थैंक यू।